बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लिटरली मूवमेंट की जिसने पोइट्री का अंदाज़ ही बदल कर रख दिया, जिसका नाम है इमेजिज़म। यानी एक ऐसी पोइट्री जिसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल कम लेकिन तस्वीर बनाना ज़बरदस्त और लाजमी होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, इमेजिज़म मूवमेंट तकरीबन 1908 में लंदन और अमेरिका में शुरू हुआ और इसका पीक 1912 से 1917 तक रहा। इस वक्त तक विक्टोरियन पोइट्री का स्टाइल बोरिंग लगने लगा था और कुछ पोइट्स ने नए तरीके से लिखना स्टार्ट किया। इमेजिज़म एक मॉडर्न पोइट्री का मूवमेंट था जो 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में आया। इस मूवमेंट का बेसिक आइडिया ये था कि हर लफ्ज़ का मकसद हो और पोइट्री में तस्वीर पेश की जाए वो बिल्कुल क्लियर हो। इमेजिस्ट का ये कहना था कि फ्लावरी पोइट्री को छोड़ो और सीधी सीधी बात करो जिससे खूबसूरत तरीके से इमेज दिमाग में उतर जाए, यानी पोइट्री जिसमें फील करने के बजाय देख सकें। तो समझने की बात यह है कि इमेजिस्ट पोएम एक मूवमेंट या सीन का पेंट करते थे बिना अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन के। रीडर्स को इमोशन फील करवाने के बजाय उससे इमेज दिखाया जाता है और फीलिंग ऑटोमेटिकली आती है। हर लफ्ज़ का पर्पस होता है, कोई लफ्ज़ एक्स्ट्रा नहीं होता और ग्रामर, पंचुएशन या रिदम ये सब नेचुरल फ्लो में होती हैं, जैसे आप किसी चीज़ को लाइव देख रहे हों। दोस्तों, ये मूवमेंट रोमांटिसिज्म मूवमेंट के अगेंस्ट थी जिसमें हर एक वर्ड का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया जाता था और हर वर्ड को एक्सप्लेन किया जाता था। जैसे मैं अगर एप्पल को रोमांटिक पोइट्री में एक्सप्लेन करूं तो वो ऐसा होगा, आई एट अ राउंड रेड ब्लडेड एप्पल। और अगर इसी एप्पल को मैं इमेजिज़म में एक्सप्लेन करूं तो वो ऐसा होगा, आई एट अ एप्पल। और दोस्तों, मैं ये पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो कि मैंने गूगल से ली है। और इस तरह की पोएम आपको और भी मिल जाएंगी। दोस्तों, इमेजिज़म पोइट्री लिखने का मकसद ये नहीं होता कि किसी जज्बे को एक्सप्लेन करो, बल्कि ये होता है कि आप उस जज्बे को एक इमेज में ट्रांसफ़र कर दो। तो अब बात करते हैं इमेजिस्ट पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। क्लियरिटी, हर इमेज बिल्कुल साफ और वाज़ेह होता है। फ्री वर्ड्स, इस टाइप की पोइट्री में राइमिंग का प्रेशर नहीं होता, ये पोइट्री फ्री वर्ड्स में लिखी जाती है। स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, ये पोइट्री ऐसी होती है जैसे आप किसी तस्वीर को देख रहे हों या किसी पिक्चर का प्रॉम्प्ट हो, जैसे आजकल AI पिक्चर जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट यूज़ किए जाते हैं। इमोशनल लेस टोन, ज़्यादा जज्बाती होने के बजाय रियलिस्टिक इमेजरी इसमें होती है। ये पोइट्री सिंपल होती है लेकिन इसका असर दिल और दिमाग में रहता है। दोस्तों, हर मूवमेंट की तरह इमेजिज़म पर भी तनकीद, क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि पोइट्री इमोशनल लेस है, कुछ ने कहा कि ये सिर्फ फैशन था, कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं, और कुछ ने इसकी छोटी पोएम्स को कमज़ोर कहा। लेकिन फिर भी इमेजिज़म ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, कम में ज़्यादा कहना। रूल्स ऑफ इमेजिज़म बाय एज़रा पाउंड। एज़रा पाउंड ने 1930 में इमेजिज़म के 3 बेसिक रूल दिए जो मूवमेंट की फाउंडेशन बने। डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ थिंग, यानी जो कहना है उसे सीधा और असरदार तरीके से कहो। नंबर 2, यूज़ नो वर्ड दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट, हर लफ्ज़ का काम होना चाहिए, एक्स्ट्रा लफ्ज़ों की गुंजाइश नहीं। नंबर 3, फ्री रिदम, मीटर या रिदम की पाबंदी नहीं, लैंग्वेज को नेचुरल फ्लो में लिखो। यही प्रिंसिपल्स इमेजिस्ट पोइट्री को अलग और यूनिक बनाते हैं। चलिए अब जानते हैं उन पोइट्स के बारे में जिन्होंने इस मूवमेंट को जन्म दिया। एज़रा पाउंड, जिसे फादर ऑफ इमेजिज़म भी कहा जाता है। HD हिल्डा डूलिटिल एक ज़बरदस्त फीमेल पोइट थी जिनकी इमेजरी क्लासिक और पावरफुल होती थी। रिचर्ड अर्डिंगटन एज़रा पाउंड के साथी और अर्ली इमेजिस्ट थे। एमी लोवेल
एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने बाद में मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और भी पोएट्स थे जैसे F.S. फ्लिंट और विलियम कार्लोस विलियम। फेमस इमेजिस्ट पोएम। दोस्तों ये कुछ फेमस पोएम हैं, ज़रा इन पर नज़र डाल दीजिए। अगर आप भी इमेजिस्ट पोएट्री लिखना चाहते हैं तो ये 4 बातें याद रखें। एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज चूज़ करें। इमोशन एक्सप्लेन ना करें, सिर्फ इमेज शो करें। सिंपल, क्लियर और पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करें। फ्री वर्ड्स में लिखें। नेचुरल रिदम फॉलो करें। दोस्तों चाहे ये मूवमेंट सिर्फ कुछ साल तक चला, लेकिन इसने मॉडर्न पोएट्री का रुख बदल दिया। इसकी वजह से फ्री वर्ड्स पॉपुलर हुआ। पोएट्स को कंसाइज और बोल्ड होने का हौसला मिला। आगे चलकर T.S. इलियट और दूसरे मॉडर्निस्ट पोएट ने भी इसी स्टाइल को अपनाया। आज भी आपको इमेजिस्ट स्टाइल इंस्टाग्राम पोएट्री, हाइक्यू और माइक्रो पोएट्री में दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट इमेजिस्ट पोएट कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग। अल्लाह हाफिज़।